नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो गोल्ड लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, सरकार ने बैंकों को दिए है निर्देश। गोल्ड लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर। दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। वह वित्तीय सेवा सचिव जो है विवेक जोशी, उन्होंने इस विषय में जानकारी देते बताया कि हमने बैंकों से गोल्ड लोन बिजनेस की समीक्षा करने को कहा है। वह इसके तहत गोल्ड लोन पर बैंकों की ओर से वसूले जाने वाली प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट और अकाउंट बंद करने में आने वाली विसंगतियों को ठीक करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। वही कई मामलों में बैंकों द्वारा जो है नियमों का पालन नहीं होने की बात पर ये बात जो है सरकार के सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में उनसे स्वर्ण जो मतलब सोने का कर्ज जो है स्वर्ण कर्ज से संबंधित अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं पर गौर करने को कहा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। 10 साल पुराने आधार कार्ड को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इस तारीख तक फ्री करा सकेंगे अपडेट। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है और कभी भी आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर जो है देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत सरकार ने जो है फ्री में आधार कार्ड डिटेल को अपडेट करने की डेडलाइन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ये पहले 14 मार्च थी। इसका मतलब यह है कि अब आधार कार्ड धारक जो है अपना आधार में जो आइडेंटिटी जो है एड्रेस प्रूफ जो है उसे अपलोड करके इसे अपडेट करने में 4 महीनों का समय जो है और मिल गया है, वो भी फ्री। ऐसे में अगर आप ये जरूरी काम अभी तक नहीं अप्लाई कराए तो इसे जल्द से जल्द जो है निपटा लें। वही अगर आप समय पर अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो जरूरी काम आपके अटक सकते हैं। इतना ही नहीं, आधार में गलत जानकारी होने की वजह से आप कई स्कीम्स का लाभ जो है नहीं उठा पाएंगे। हालांकि आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। आप माय आधार पोर्टल पर जाकर फ्री में अपने आधार कार्ड का जो डेमोग्राफिक अपडेट जो है वो कर सकते हैं। ये फ्री सर्विस केवल जो है माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। वही अगर आप आधार सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड अगर अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये जो है फीस के तौर पर देना होगा। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कुत्तों की इन खतरनाक नस्लों पर लगा है बैन, नहीं मिलेगी लाइसेंस, केंद्र सरकार ने दी है जानकारी। कुत्तों का इंसानों पर हमला पिछले कुछ दिनों से जो है बढ़ा है। आए दिन कुत्तों के काटने की खबरें जो है सामने आती रहती है। कुत्तों द्वारा हमले में कई बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही कईयों की मौत भी यहाँ पर हो गई। इसी घटनाओं से लोगों के मन में कुत्तों को लेकर जो है अलग तरह का डर बैठ गया है। लोग इन घटनाओं को लेकर लोग अब चिंता में। हालांकि अब केंद्र सरकार ने जो है कई खतरनाक किस्म के विदेशी नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाने की बात कही है। दरअसल सरकार ने जो है पिटबुल और रोडविलर और टेरिटर और वुल्फ और इसके अलावा मिस्टेफ सहित कई खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाने की बात कही है। यानी इन नस्लों के कुत्तों को ना कोई पाल पाएगा ना ही कोई बेच पाएगा। इसके साथ ही इन नस्लों के कुत्तों की परिजनन पर भी यहाँ पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है। पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि इन नस्लों के कुत्तों के लिए लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। बता दें आपको कि ये नियम मिश्रित और क्रॉस सभी नस्लों के ऊपर जो है समान रूप से जो नियम जो है वो लागू होगा। बात आप करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वाले लोगों के लिए कुछ खबरें देखिए। नए वाहन लेने पर मिलेगी अब 10,000 रुपये तक की छूट। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अगर खरीदने की मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के आउटलेट वाली एक नई योजना का ऐलान किया है। वही योजना जो है अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीनों तक चलेगी। इसका लाभ 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चालकों को मिलेगा। वही फेम 2 योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का था। वह इसके द्वारा दूसरा चरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री जो है महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने योजना के तहत प्रति 2 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाने की बात कही है। इसका उद्देश्य 3.3 लाख 2 पहिया वाहनों को सहायता प्रदान कराना है। वह छोटे 3 पहिया वाहनों की खरीद के लिए जो है 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऐसे 31,000 से अधिक वाहनों को प्रोत्साहित जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहन जो है दिया जाएगा। वह बड़े 3 पहिया वाहनों की खरीद पर वित्तीय सहायता 50,000 रुपये होगी। वही फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक धन उपलब्ध होने तक जो है बेचे जाने वाले ई वाहन पर मिलेगी।
तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर ये बड़ी राहत वाली खबर निकल के सामने आ रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, बदला है इस शहर का नाम। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बुधवार को जो है अहमदनगर नगर का नाम जो है वो बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। वही अहमदनगर का नाम बदलने के सरकार के प्रस्ताव की घोषणा सबसे पहले पिछले साल मई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की थी। इसके अलावा मुंबई के साथ अन्य रेलवे स्टेशनों का नाम भी बदला गया है। वही अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम की जगह इस शहर का नाम बदला गया है। वही पुणे जिले के वेलवा तालुका का नाम भी वहां बने ऐतिहासिक राजगढ़ किले के नाम पर राजगढ़ रखा गया है। ये किला एक वक्त मराठा साम्राज्य की राजधानी था। इसके अलावा मुंबई उपनगर के जो 7 रेलवे स्टेशन जो है स्टेशनों का नाम भी बदल दिया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे को भेज दिया जाएगा। वही पिछले साल औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। अब नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वही किन किन स्टेशनों का नाम बदला गया तो बताया आपको कि कीर रोड स्टेशन लालबाग स्टेशन, और इसके अलावा सेंट हार्ट स्टेशन का नाम डोगरी स्टेशन, और चैन रोड स्टेशन का नाम गिरगांव स्टेशन, और इसके अलावा कॉटन ग्रैंड स्टेशन का नाम काला चौक स्टेशन, और किंग्स सर्कल स्टेशन का नाम तीर्थकार पार्श्वनाथ स्टेशन जो है रख दिया गया है। इसके अलावा डॉकयार्ड स्टेशन का नाम जो है मांझेगांव स्टेशन जो है वो रखा गया है।